नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर नजर डालें और हर एक कदम जो उठाए गए हैं बागी एकनाथ शिंदे की तरफ से, हर एक कोशिश जो की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, अगर उन सब पर नजर डालें तो यकीनन ऐसा मालूम पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में बागी हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहानी के पन्नों को हम पलट रहे हैं। यकीन मानिए, आज जो स्थिति एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने लाकर खड़ी कर दी है, ऐसी ही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से करीब 2.5 साल पहले मध्य प्रदेश में पैदा कर चुके हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो सरकार थी कमलनाथ के नेतृत्व वाली, वो चल रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उस वक्त के मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं, उनके बीच की जो तलखी थी वो भी जग जाहिर थी। हर कोई समझ पा रहा था कि सिंधिया और कमलनाथ के बीच का जो तालमेल है वो बैठ नहीं पा रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस हाईकमान ने सबकी अनसुनी की और मध्य प्रदेश की कमान कमलनाथ के हाथ में देकर रखी। नतीजा क्या निकला? ज्योतिरादित्य सिंधिया एकाएक विधायकों के साथ बेंगलुरु पहुंच गए, ठीक उसी तरह जैसे आज एकनाथ शिंदे गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर रखे, ठीक उसी तरह से ऑफर एकनाथ शिंदे के सामने आज भारतीय जनता पार्टी रख रही है। सिंधिया को लुभाने के लिए, मनाने के लिए भाजपा ने 2.5 साल पहले जिस तरह से कोशिशें की थी, मिशन लोटस को जो अंजाम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में दिया था, आज उसी मिशन लोटस को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने वाले हैं और इस रिपोर्ट में आपको महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हर एक उस हलचल के बारे में बताएंगे जो मध्य प्रदेश के मिशन कमल की याद दिलाता है, और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया उस स्थिति को कैसे इस परिस्थिति से जोड़ते हैं, उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाने पर क्या कुछ कहते हैं, वो भी आपको बताएंगे। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार खतरे में है। शिवसेना के करीब 2/3 विधायकों ने विद्रोह कर दिया है और अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो अपना मुख्यमंत्री निवास छोड़ चुके हैं, कुर्सी भी छोड़ने की नौबत आ सकती है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उथल-पुथल का पैटर्न काफी हद तक मध्य प्रदेश से मिलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के एक गुट ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और 2 सप्ताह से ज्यादा चले राजनीतिक उठापटक के बाद कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल की शुरुआत राज्यसभा चुनाव से पहले हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि पार्टी उन्हें पहला उम्मीदवार घोषित करे। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह उनके लिए रुकावट बने थे। महाराष्ट्र का सियासी संकट भले ही विधान परिषद चुनाव के बाद सतह पर नजर आया हो, लेकिन इसकी शुरुआत 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव से ही हो गई थी। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव हुए और संख्या बल की कमी के बावजूद भाजपा अपने दूसरे उम्मीदवार धनंजय महादिक को जिताने में सफल रही। उस वक्त से ही मालूम पड़ गया था कि इस महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद जब विधान परिषद के चुनाव हुए, तब शिवसेना विधायकों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर दी। नतीजे आते आते असंतुष्ट विधायकों के मुंबई से बाहर निकलने की शुरुआत हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों ने बेंगलुरु में डेरा डाला। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने उनके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अब महाराष्ट्र के जो शिवसेना के असंतुष्ट विधायक हैं, पहले सूरत पहुंचे, फिर वहां से गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में विधायकों के तफरीह की वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के वक्त बेंगलुरु से आई थी। शिवसेना के असंतुष्ट गुट के नेता पालघर इलाके के मजबूत नेता हैं। इन सबको शिकायत है कि सरकार में नगर विकास मंत्री होने के बावजूद उन्हें खुलकर काम नहीं करने दिया जाता। विधायकों की गोलबंदी से 2-3 दिन पहले उनकी आदित्य ठाकरे से बहस हुई, जो उन्हीं के विभाग में राज्य मंत्री हैं और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। इस बहस के बाद एकनाथ शिंदे का धैर्य जवाब दे गया और वो उस भूमिका में आ गए जो मध्य प्रदेश के सियासी खेल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाई थी।
दोनों ही राज्यों के राजनीतिक उथल पुथल की समस्याएं यही खत्म नहीं होती। सिंधिया और उनके समर्थकों ने कमलनाथ पर ये आरोप लगाए थे कि जब कमलनाथ से मिलने की वो कोशिश करते तो कमलनाथ उनसे मिलते नहीं। यही शिकायत एकनाथ शिंदे ने भी लगाई है। शिंदे और उनके साथ गए विधायकों का भी कहना है कि उद्धव ठाकरे उन्हें वक्त नहीं देते थे, फोन कॉल का जवाब नहीं देते थे और विकास के काम इन्हें इनके क्षेत्र में करने नहीं देते थे। मध्य प्रदेश में जब सियासी उथल पुथल हुई तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करके लड्डू मिला। ठीक उसी तरह एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने की कोशिशों में देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से लग चुके हैं। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बड़ा खेला मध्य प्रदेश में पहले से कर चुके हैं, वो फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति पर भी पूरी तरह से नजरें रखकर बैठे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान महाराष्ट्र में जो भी राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर खबर सामने आ रही है, ऐसे हालातों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा ये तो होना ही था, सत्ता की भूख और कुर्सी से चिपकने की वजह से ये हालात बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिंधिया कहते हैं महाराष्ट्र में बनी अघाड़ी सरकार पूरी तरह विचलित हो चुकी है। इस सरकार में ना तो विचारधारा है, ना सिद्धांत है, ना ही सोच है, ना आगे बढ़ने की कोई कार्यशैली है। ये केवल सत्ता से भूख और कुर्सी से चिपके रहने के लिए बनी है। इन पार्टियों की दरार सामने आ चुकी है। ये दरार आज की नहीं बल्कि उस दिन की है जब सरकार बनी थी। ना तो ये स्तर है, ना ही ये सरकार स्थिर है, ना ही इसका तीसरा दल स्थिर है। इनके आपस में तालमेल नहीं है, इनकी ना कोई विचारधारा है। तो ऐसे में इस्तीफे की स्थिति जरूर उत्पन्न होनी थी।